हेलो। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जनधन खाते पर। जब 1914 में ये नई सरकार आई थी तो इसका सबसे पहला लक्ष्य हर गरीब को बैंक का रास्ता दिखाना था। और इसी वजह से एक नया कंसेप्ट आया, एक नया विचार आया कि जनधन खाते के नाम से जीरो बैलेंस के खाते आम पब्लिक के खोले जाएं, ताकि उन्हीं में गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी या अन्य कोई भी सब्सिडी उन्हीं खातों में आनी शुरू हो। और ये लगभग 30 करोड़ खाते, जो कि विश्व का एक कीर्तिमान है, बैंकों में खोले गए। बैंक वाले भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने दिन रात एक करके इन खातों को खोला। जिस खाते को खुलवाने के लिए लोगों को कई कई दिन के चक्कर लगवाने पड़ते थे, जनधन खाते के नाम पे, जीरो बैलेंस के खाते के नाम पे, ऐसे 30 करोड़ खाते बैंक वालों ने दिन रात लग के एक करके दिन रात इन खातों को खोला। इन खातों का जो सबसे बड़ा लाभ था, इनमें कोई भी कटौती नहीं थी। अगर आपका जीरो बैलेंस का खाता है तो जो बैंक में एक मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से कटौती होती है, जिसमें बहुत गरीब आदमी जो है, जो जन सामान्य है, वो पिसता था, वो इस सीमा से बाहर निकल आया, उसकी कटौती होनी बंद हो गई। दूसरा, इस खाते से ये लाभ था कि जिन लोगों को सही मायनों में बैंक में जाने का अवसर ही नहीं था, वो इस बहाने से बैंक में जाने शुरू हुए कि चलो जीरो बैलेंस का ही सही, तो हम लोग खाता तो खुलवा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, अपनी छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी बचतों के माध्यम से जब ये जनधन खाते 30 करोड़ के लगभग खुल के डिटेल सामने आई, तो हजारों करोड़ रुपया इन खातों में इकट्ठा हुआ। वो उन जन सामान्य लोगों का ही था जो कभी बैंक का जिन्होंने दर ही नहीं देखा था। अभी इन बैंक के जो ओवरड्राफ्ट खाते हैं, ये जो जनधन खाते हैं, इनका जो असली लाभ है वो जन सामान्य के लिए कितना बड़ा है। तो जो लोग इन जनधन खातों में रेगुलर लेन देन करते हैं, समय से लेन देन करते रहते हैं, कभी बचत करी, कभी निकाल लिया, ज़रूरत हुई निकाल लिया, तो उन्हें सरकार पहले ये 5,000 की ओवरड्राफ्ट की लिमिट देती थी कि जब चाहो 5,000 रुपये आप बैंक से ले लो। अब ये लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। 10,000 रुपये तक भी आप ओवरड्राफ्ट बैंक में, अगर आप रेगुलर लेन देन कर रहे हैं अपने इन जनधन खातों में, जो भी आपके पास रेगुलर का मतलब नियमित उस खाते में आप लेन देन कर रहे हैं, तो आप उसमें से 10,000 रुपये कभी भी बैंक मैनेजर से बात करके ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं। दूसरा, इसका जो लाभ था वो इसमें चेकबुक, जीरो बैलेंस का खाता होने के बावजूद भी आप चेकबुक ले सकते थे। हालांकि कभी भी आपको जीरो बैलेंस नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिनके पास पैसा है, खुलवाया इसीलिए गया था जीरो बैलेंस का जिससे आप पे पेनल्टी ना लगे। आप पे 100 रुपये हैं, 100 रुपये जमा करो, 200 रुपये हैं, 200 रुपये जमा करो। और इन खातों में बैंक, अगर आपका जीरो बैलेंस भी है तो भी बैंक चेकबुक और एटीएम कार्ड आपको देते हैं। एटीएम कार्ड, इसमें रुपे कार्ड मिलता है। और रुपे कार्ड से एक और फ़ायदा सरकार ने इसमें दिया आप लोगों को, या बैंकों ने इसमें दिया, कि अगर आप 3 महीने में एक बार भी बैंक के इस खाते में लेन देन करते हैं, रुपये एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वह ट्रांजैक्शन सिर्फ बैलेंस देखने की हो, इवन आपने अगर बैलेंस इंक्वायरी भी की है तो भी वो आपकी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और किसी कारणवश अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने पिछले 3 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन एटीएम से की है और उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, तो 2 लाख रुपए उसे बीमे के रूप में मिल जाते हैं। तो ये 2 लाख का एक अतिरिक्त लाभ उस सामान्य परिवार के लिए, जो बड़ा गरीब परिवार है, ये सरकार की तरफ से एक तरीके से उसका बहुत बड़ा लाभ है। इसके अलावा इसमें चेकबुक भी ले सकते हैं आप, चेकबुक भी इस खाते में होगी। इस खाते को आप कहीं ट्रांसफ़र कराना चाहें तो ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। और अगर आपके पास शुरू में पहचान पत्र भी नहीं है, कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं है, तो 1 साल के लिए बिना एड्रेस प्रूफ के सेल्फ डिक्लेरेशन से, अपने डिक्लेरेशन मात्र से आप इस खाते को खोल सकते हैं। लेकिन इसमें अधिकतम लेन देन वर्ष में एक बार 1 लाख से अधिक नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए अधिकतम इसकी सीमा होगी निकालने की, जमा करने की। एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, 10,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते।
किसी एक टाइम पे इस खाते में 50,000 रुपये से अधिक नहीं रखा जा सकता। रुपे कार्ड का लाभ आपको मैंने बता ही दिया, ये कुछ इसके जनधन खाते के आपको लाभ हैं। इन लाभ को आप निश्चित रूप से, अपना खाता होगा तो जरूर लाभ उठाएंगे, यानी कि कम से कम एटीएम का लेन देन तो शुरू कर ही देंगे, जिससे आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट का लाभ मिल सके। धन्यवाद।